हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, देखिए आपका क्लास 9th का हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है। बहुत ही आसान सा पेपर आया था, तो हमको लगता है कि इसमें आपका 40 में 40 तो ज़रूर आएगा। ठीक है, आइए मिला लेते हैं कि आप लोगों ने कितना सही किया है। तो पहले तो आपको जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक पैसेज परिश्रम के बारे में ना, कि परिश्रम क्या है, सफलता की कुंजी है। ठीक है, पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है। ठीक है, उद्योगी पुरुष लक्ष्मी को लक्ष्मी वरण करती है। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे तो पढ़ करके बहुत आराम से आप उत्तर दे देंगे। जैसे सबसे पहले यही पूछा गया है कि परिश्रम को सफलता क्या क्या माना गया है, तो दिख रहा है क्या माना गया है, कुंजी। बस देखना है, टिक कर देना है। ठीक है, एकदम लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है ना। जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है, तो पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। अभी पढ़े हम लोग। फिर उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वरण करती है, ठीक है, लक्ष्मी। ठीक है, कौन परिश्रम का दूसरा नाम है, तो कैसा परिश्रम होना चाहिए, कठिन परिश्रम होना चाहिए, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, बुद्धि और विवेक किसको मिला है, तो मानव को मिला है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है। चलिए आगे है। फिर अब ये है एक तो कविता टाइप का है। ठीक है, कविता पढ़ लीजिए। कविता पढ़ने से आपको लगेगा कि ये फूल और कांटा के बारे में लिखा हुआ है कि फूल और कांटा दोनों एक ही जगह होता है। कांटा तकलीफ़ देता है, फूल जो है वो सबको पसंद आता है। तो कांटा किसकी उंगलियों को क्या कर देता है, तो कांटा जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर देता है, छेद कर देता है, लिखा हुआ है ना, छेद कर। ठीक है, कांटा, तो कांटा यहाँ पे छेद कर देता है, लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, बोलता है एक ही जगह में कौन जन्म लेते हैं, तो फूल और कांटे दोनों एक ही जगह में जन्म लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भौरे का श्याम तन कौन बेध देता है, मतलब कि कौन उसको खराब कर देता है। ठीक है, तो यही कांटे के बारे में लिखा हुआ है। तितलियों को गोद में कौन लेता है, तो फूल ले लेते हैं। ठीक है, कितना सिंपल है, आप देखेंगे तो एकदम। सबकी आँख में कौन खटकता है, तो सबकी आँख में कांटा ही खटकता है। ठीक है, कांटा ही जो है गड़ता रहता है लोगों को कि कहीं गड़ ना जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। आगे जो है यहाँ पे बहुत जो है सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आपको बस देख करके इसको टिक करना है। जैसे सुपुत्र शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है, तो इसमें सु का उपयोग हुआ है। अपनापन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें पन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बस देखते जाना है और टिक करना है, बहुत सिंपल ग्राम। नेक्स्ट देखिए, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, दिनकर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। मैं कहता हूँ वाक्य में ने परसर्ग के कौन सा, ठीक है, परिवर्तन होगा, तो कौन सा परिवर्तन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो 14 नंबर में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, बहुत सिंपल है। तो ने परसर्ग का उपयोग होगा मैंने कहा है। ठीक है, अच्छा, फिर है कुल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, तो ये योग और किनारा है। ठीक है, एक योग दूसरा किनारा। परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर ये कौन सा है, तो ये जो है सरल जो है आपका सब वाक्य है। फिर आगे है सूर्योदय हुआ है और उजाला छा गया, तो ये रचना के आधार पर कौन सा है, ये आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, क्योंकि दो वाक्य है इसमें। अच्छा, हर मनुष्य, ठीक है, में जो है क्या होना चाहिए, तो ये मानवीय गुण होना चाहिए। ठीक है, नीचे देखिए संतरा मीठा है। ठीक है, ये किस प्रकार का है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। 9 2 11 होना का क्या अर्थ हो जाता है, भाग जाना। कितना देखिए आसान क्वेश्चन दिया है, एकदम लॉलीपॉप टाइप का है। आपको सब सही किए होंगे आप लोगों ने। अब ये जो है कुछ कविता का जो है पंक्ति है इसमें बोलता है कि इसका कवि कौन है। ठीक है, इसका कवि कौन है, ये है तुलसीदास। अच्छा, नेक्स्ट है कि मानसरोवर क्या है। ठीक है, तो मानसरोवर क्या है, मानसरोवर है एक झील है। ठीक है, 4 नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि यहाँ पे मुक्ता फल का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती। फिर है कि प्रेमी शब्द का कितने बार प्रयोग हुआ है, तो आप देख लीजिए प्रेमी शब्द का कितने बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे प्रेमी आया है, तो इसमें तो प्रेमी नहीं है।
इसमें भी नहीं है। एक देखिए प्रेमी, यहाँ पे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका बगल में हो गया चार, तो चार प्रेमी तो यहीं पे हो गया इसी दो वाक्य में, ठीक है। बाकी में कहीं पे भी आपको प्रेमी नहीं है, तो प्रेमी कितने बार आ रहा है, प्रेमी आ रहा है 4 बार। संसार किस रूप में है, तो यहाँ पे संसार जो है वो कुत्ता के रूप में है, ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फिर है कि कबीर की रचनाओं का प्रामाणिक संग्रह कौन है, ठीक है। तो कबीर रचनावली है। कबीर कैसा संत थे, तो कबीर जो है वो सन्यासी संत थे, ठीक है। आगे बढ़िए। कबीरदास किस काल के कवि थे, ठीक है। तो ये थे कबीर के बारे में हम लोग देखेंगे तो भक्ति काल के। सब श्वासों की श्वास में पंक्ति का अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसमें जो है पंक्ति का अर्थ है वो क्या है, वो है देखिए सब श्वासों की सांस में, यानी कि ईश्वर का निवास कण कण में है, ठीक है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या है, पखा पखी का क्या अर्थ है, ठीक है। तो पखा पखी का अर्थ हो जाता है पक्ष और विपक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो देखिए नेक्स्ट में आपको ये फिर से दिया हुआ है, ठीक है। छोटा सा प्रोज है, दो मित्रों की कहानी है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कितना आसान है कि दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया, खाने को एक तिनका ना मिला, समझ में नहीं आता था कि कैसा स्वामी है, ठीक है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, यहाँ पे गाय होगा, ठीक है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। देख लेते हैं, यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई भेड़े, कई गधे, किसी के सामने चारा ना था, सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाते रहते, पर कोई चारा लेकर ना आता, ठीक है। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती, ठीक है। ये जो पूरा लिखा हुआ है दो मित्रों के बारे में, दो जो है जानवर हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे इसी को पढ़ के उत्तर देना है। बोलता है ये किस पाठ का हिस्सा है, ठीक है। तो दो बैलों की कथा, वहीं से इसको लिया गया है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, दोनों मित्र क्या थे, तो दोनों मित्र बैल थे, ठीक है। अच्छा साबिका का क्या अर्थ है, देखिए यहाँ पे आप अगर आप देखिएगा कि मैंने साबिका मैंने सरोकार होता है, ठीक है। कि कोई साबिका नहीं है कि किसी को, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सरोकार। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ना, तो साबिका कहाँ पे यूज किया गया है, तो साबिका यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा था, ठीक है। ऐसा साबिका पड़ा था, तो साबिका का मतलब हो गया कि इस तरह का सरोकार उन लोगों को पहली बार पड़ा था, ठीक है। दोनों मित्रों को कहाँ बंद किया गया था, तो दोनों मित्रों को देखेंगे तो आप कहाँ बंद किया गया था, देखिएगा आप, देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये जो पूरा चैप्टर है इसमें आप देखेंगे कि उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, ठीक है, और वो लोगों को बंद कर दिया गया था। तो ये एक कमरा टाइप का था, ठीक है। चलिए ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन हम लोगों का कि कहाँ बंद किया गया था ना, तो कांजी हाउस में बंद किया गया था, ठीक है। अच्छा वो एक क्वेश्चन के बारे में बोल रहे थे कि कौन सा क्वेश्चन था, एक वो उसका जैसे हम लोगों ने यहाँ पे टिक किया था कि कब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 21 है, हाँ तो 21 को थोड़ा ठीक कर लीजिए। 21 में जो है इसको कबीर दास ने लिखा था ना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे तुलसीदास हो गया, ठीक, ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये आपका कबीर दास, ये सही होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा, बाकी तो ठीक ठाक है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब नीचे फिर कौन सा है, फिर है आपका क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। 35 नंबर में है, सारा दिन बैल किधर देखते रहते थे, तो सारा दिन वो देखते रहते थे किधर, फाटक की तरफ के कोई आएगा और कुछ देगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 36।
36 में देखते हैं कि वो तिब्बत सबसे खतरे की जगह को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डांडे, ठीक है। फिर है लहासा की ओर किस प्रकार का पाठ है, तो ये है आपका यात्रा वृत्तांत, ठीक है। नेक्स्ट है लेखक के सहयात्री का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे है ये सुमति होता है, ठीक है, नाम था। फिर है सलीम अली क्या थे, तो सलीम अली थे पक्षी विज्ञानी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सलीम अली के एयरगन से कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी, तो गौरैया घायल होकर गिरा था, ठीक है। देखिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, तो आई होप आप ऐसे ही बनाए होंगे तो आपको 40 में 40 ज़रूर आ जाएगा। और डोंट वरी, कुछ कम आता है तो कोई बात नहीं है, आगे अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास 10th में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है, सारे ही सब्जेक्ट में। और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। इससे मुझको खुशी होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।